हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर का ब्रह्मास्त्र सीरीज। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आगामी एग्जाम में। जैसे हम लोग बात करें तो अभी हमारा 22-23 में क्या है, वीडियो का एग्ज़ाम, फिर नेट का एग्ज़ाम है। इसके साथ साथ यूपीपी, आरपीएफ, एसआई, मतलब जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उसमें क्या क्या करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें कुल 4 से 5 वीडियो हम लोग प्रोवाइड करेंगे 15 से 20 मिनट का, जिसमें हम लोग देखेंगे पूरे साल का करंट अफेयर। मतलब 1.5 से 2 घंटे में आप लोग पूरे साल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को। इसके पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे क्या हो, वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक दासता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो दासता सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 53। कितने नंबर पर है? 53वें नंबर पर है। और अगर हम लोग बात करें कि नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, तो नंबर 1 पे है उत्तर कोरिया। कौन सी है? उत्तर कोरिया। इसके साथ साथ अगर आपको दासता का जितने भी सूचकांक हैं डिटेल देखना हो तो आप लोग करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी एग्जाम में आया भी था यहाँ से। सफर क्या है? ठीक, तो सफर वायु की गुणवत्ता और मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एक प्रणाली है जिसको विकसित किया गया है आईआईटीएम पुणे के द्वारा। ठीक, आईआईटीएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक, इसके द्वारा विकसित किया गया है सफर वायु गुणवत्ता प्रणाली। इसे कहाँ पे स्थापित किया गया है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दिल्ली के चांदनी चौक में स्थापित किया गया है। ठीक, याद कैसे रखेंगे ये बताइए। सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है दिल्ली में। हमेशा देखेंगे स्मॉग फॉग वहाँ पे चलता रहता है। ठीक, तो दो चीज़ें हैं, एक सफ़र है और दूसरा एक है वायु। इन दोनों यंत्रों को कहाँ पे स्थापित किया गया है? दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक, सफ़र के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आईयूसीएन द्वारा किस जीव को घोर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। तो इस जीव का नाम है पेंगोलिन इंग्लिश में। हिंदी की बात करें तो इसका नाम है वज्र सल्क। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका शिकार और तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से इसे आईयूसीएन द्वारा घोर संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में डाल दिया गया है। इसके साथ साथ अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम लोग सोन चिरैया के नाम से जानते हैं, इसे भी घोर संकटग्रस्त की श्रेणी में डाला गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, 8वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी। तो ब्रिक्स में आपको पता है कि पहला देश कौन सा है? ब्राजील। आर स्टैंड फॉर रसिया, आई स्टैंड फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड यस फॉर साउथ अफ्रीका। तो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? यस से स्वास्थ्य हो गया, यस से हमारा हो गया साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक, साउथ अफ्रीका में कहाँ? तो डरबन के साउथ अफ्रीका में। अगर हम लोग बात करें कि इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा। इन्होंने पार्टिसिपेट किया है भारत की तरफ से और कहा है कि भैया 2025 तक हम लोग भारत को क्या कर देंगे? टीबी मुक्त कर देंगे, भारत से टीबी को हटा देंगे। ठीक, ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का अगर हम लोग बात करें कि आखिरी में कौन सा देश ऐड हुआ है, तो सन 2010 में दक्षिण अफ्रीका ऐड हुआ है। इसके पहले ब्रिक को किस नाम से जानते थे? ब्रिक नाम से जानते हैं। अब यस आ गया तो क्या होगा, ये पूरा हो गया, ब्रिक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से। ठीक, तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? काठमांडू, नेपाल में। और यह कौन से नंबर का था? चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था, जो कि कहाँ हुआ है? काठमांडू में। ये किस लिए स्टैंड करता है? तो इसके फुल फॉर्म पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म है, देखिए, द बे ऑफ बंगाल। बी से क्या है हमारा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक, इसके अगर सदस्य देशों की हम लोग बात करें तो इसके सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड। इसका मुख्यालय है ढाका में और इसकी स्थापना हुई है 6 जून 1997 में। फिलहाल आप लोग याद रखिए कि बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? काठमांडू, नेपाल में। कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का।
30 से 31 अगस्त के बीच में। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री रवांडा और युगांडा की यात्रा पर कब गए हैं। तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर गए थे। ठीक, रवांडा 23 से 24 जुलाई, युगांडा 24 से 25 जुलाई और दक्षिण अफ्रीका 25 से 27 जुलाई। वहां पे जाने के बाद इन्होंने क्या किया, 200 गायें रवांडा को भेंट किया। कितनी गायें, 200। क्यों भेंट किया, रवांडा में एक योजना चल रही है गिरिंका योजना 2006 से। इसमें क्या है, लोगों को गाय दी जाती हैं। किस लिए गाय दी जाती हैं, जब भैया गाय रहेंगी तो क्या होगा, लोग कमा सकते हैं, दूध बेच के कमा सकते हैं, और साथ ही साथ क्या होगा कि बचपन में कुपोषण में कमी हो सकती है। बचपन में बच्चे क्या होंगे, कुपोषण से पीड़ित नहीं होंगे। अगर उन्हें न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो कुपोषण से पीड़ित नहीं होंगे। तो इसलिए गिरिंका योजना का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवांडा को 200 गायें भेंट किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा कि हाल ही में आइकन पर्यटन स्थल योजना के तहत कितने स्थलों को चुना गया है। चुना तो गया है कुल 17 स्थलों को। याद रख लोगे, नहीं याद रख पाओगे। ठीक, तो फिलहाल यूपी के लिए आप लोग याद करिए, यूपी के 2 जगहों को चुना गया है, ताजमहल को और फतेहपुर सीकरी को। ठीक, आइकन पर्यटन स्थल के तहत किन 2 स्थलों को चुना गया है, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी को। इन्हें टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप, वैसे अभी भी हैं लेकिन अभी इनमें क्या होगा, और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है। तो सैयदा ताहिरा सफदर को, याद कर लीजिए, ताहिरा सफदर को बनाया गया है पाकिस्तान के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। इसके पहले यह बलूचिस्तान में थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दुनिया के सबसे महंगे गोलकीपर कौन बने हैं। तो गोलकीपर बने हैं एलिसन बेकर। कौन बने हैं, एलिसन बेकर, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्राज़ील। ये किस क्लब के लिए खेलते हैं, तो रोमा क्लब के लिए खेलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो हमारा ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, पर्यावरण ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, डिजिटलाइजेशन ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और आतंकवाद। तो इन 3 सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 68वां देश कौन सा है। तो 68वां देश है म्यांमार। ये है क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक, इसमें क्या किया जाएगा कि ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी गोल, और यहाँ पे है भूमध्य रेखा, ऊपर होती है 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री नीचे क्या होती है, मकर रेखा। तो क्या किया जाएगा, इन दोनों रेखाओं के बीच कुल 121 देश हैं। इसमें इन सभी देशों को एक गठबंधन किया जाएगा और सोलर अलायंस को, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, भारत में। भारत में कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, यह कौन सा संगठन है, तो जलवायु संगठन है, जिसकी स्थापना हुई है 30 नवंबर 2015 को। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस मंदिर ने आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। तो तेलंगाना में यह मंदिर है यदागिरी गुट्टा मंदिर। क्या है, यदागिरी गुट्टा मंदिर को आईएसओ प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है, जो कि तेलंगाना में है। ठीक, तेलंगाना कब बना है अलग होकर के, तो 2 जून 2014 में। कब बना है, 2 जून 2014 में। किससे अलग हुआ है, तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। इसके साथ साथ यह भी आप लोग जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट था वो हैदराबाद में था। ठीक, तो अब क्या हुआ कि तेलंगाना के अलग होने के बाद वह हाई कोर्ट चला गया हैदराबाद में, इसलिए आंध्र प्रदेश में एक नया हाई कोर्ट बनने के लिए विधेयक पास हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। तो सितंबर माह को। कौन से माह को, सितंबर के माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। कुपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं। किसके द्वारा किया जा रहा है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इसमें एक रिंगटोन भी बनाया गया है, सही पोषण देश रोशन। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है हमारी, मेनका गांधी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। और मैंने आपको क्या बताया था, ब्रिक्स में जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है, ठीक। जैसे देखिए, ब्रिक्स क्या है? एक संस्था है। अब यह क्या एक ही सम्मेलन करेगी? नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। कभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कभी आतंकवाद से निपटने के लिए, कभी आर्थिकी के क्षेत्र में। तो इसलिए अलग अलग सम्मेलन अलग अलग जगह पे होते हैं। स्वास्थ्य वाला कहाँ पे हुआ था? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। और जबकि अगर हम लोग बात करें कि शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। जगह याद रखिएगा। 3 दिवसीय यह सम्मेलन था, जो कि कब से कब तक चला है? तो 25 से 27 जुलाई, ठीक। मेंबर आपको पता ही है कि कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। रामचंद्र गुहा ने महात्मा गांधी पर कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने बुक लिखी है गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। इंग्लिश में मतलब द ईयर्स दैट, वो साल जिसने दुनिया बदल दी। तो 1914 से 1948 तक के क्या कहा है कि इसमें क्या हुआ? दुनिया बदल गई। तो रामचंद्र गुहा ने कौन सी बुक लिखी है? गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। इसके साथ साथ यह भी जान लीजिए कि यह बहुत ही बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इनको पद्म भूषण और साहित्य अकादमी दोनों पुरस्कार से नवाजा गया है। इनकी दो और इम्पोर्टेंट पुस्तक है, कौन कौन सी? इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी के बाद भारत कैसा था, और गांधी बिफोर इंडिया, और इंडिया, गांधी इंडिया के पहले कैसे थे। क्योंकि इंडिया में कब आए हैं? 1915 में आए। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए हैं भारत में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समग्र शिक्षा योजना कब शुरू हुई? यह शुरू हुई है 24 मई 2018 को। कब शुरू हुई है? 24 मई 2018 को। किसके द्वारा? तो एचआरडी मंत्रालय के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा, जिसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, ठीक। इन्होंने कहा है कि शिशु से लेकर के कक्षा 12 तक बिना वर्गीकरण के परीक्षाएं होंगी। इसने क्या किया है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन सब अभियानों को मर्ज कर दिया गया है और कुल 75,000 करोड़ का बजट पास किया है, ठीक, समग्र शिक्षा योजना के लिए। अब देखिए, बढ़िया क्वेश्चन आ गया है कि अर्थ ओवरशूट डे 2018 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 1 अगस्त। होता क्या है ये? होता ये है कि आपको 365 दिन का 1 साल का खाना आपने कब हजम कर लिया, उसी से यह क्वेश्चन है। तो हमारे जो 1 साल के रिसोर्सेज थे, पूरे 1 साल, मान लीजिए 365 दिन के जो रिसोर्सेज थे, उसको हमने 1 अगस्त तक खा पी के कंप्लीट कर दिया। हर क्षेत्र का, हम लोग चाहे तेल की बात कर ले, परिवहन की बात कर ले, खाद्यान्न की बात कर ले, तो 1 अगस्त को ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, ठीक। यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा भी है कि पृथ्वी साल भर में जितने संसाधन पैदा करती है, उसको महज 7 महीनों में उपयोग कर लिया, और इसलिए इस दिन को हम लोग किस में मनाते हैं? अर्थ ओवरशूट दिवस के रूप में। अगला हमारा कि देश का पहला ऑल विमेन होटल, पूर्णतया महिलाओं का होटल, कहाँ पे है? तो यह केरल में है, ठीक। केरल के कंदकपल्ली सुरेंद्र यहाँ के पर्यटन मंत्री हैं, और यहाँ पे होस्टेस नाम का होटल है, ठीक। 6 महीने में यह बन के कंप्लीट हो जाएगा। अगला है हमारा कि देश का पहला पी नल फेनोटाइप ब्लड ग्रुप वाला, अभी तक आप लोगों ने क्या सुना है? ए बी पॉजिटिव, निगेटिव, ओ, यही सब सुना है ना। एक और ब्लड ग्रुप का प्रकार है पी नल फेनोटाइप। तो इस ब्लड ग्रुप वाला पहला व्यक्ति कहाँ मिला है? तो भारत में पहला व्यक्ति मिला है कर्नाटक में, जो कि एक रेयर ब्लड ग्रुप है, पीपी या पी नल फेनोटाइप। नेक्स्ट बात करते हैं, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद करिए, भरत सोनम को, ठीक, डॉक्टर भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक को दिया गया है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018। इसके साथ साथ अगर आपको अवार्ड्स के सभी वीडियोस देखने हैं, तो आप लोग अवार्ड्स वाले फोल्डर में चले जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको चाहे जितने नोबेल प्राइज़ हो गए हैं, रैमन मैग्सेसे हो गए, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानपीठ, सभी अवार्ड वहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन अपना। संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? दास्ता में याद करिए क्या थी? 53 थी। नंबर 1 पे क्या था? उत्तर कोरिया, ठीक। और ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक, इसमें भारत की रैंकिंग है 96। भारत की रैंकिंग क्या है? 96। नंबर 1 की बात करें तो ई गवर्नेंस के मामले में डेनमार्क नंबर 1 पे है, ठीक। नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 3 पर है दक्षिण कोरिया।
या किसके द्वारा रिलीज किया जाता है यह डेटा? रैंकिंग तो यूएनओ को द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। 193 देश इसके सदस्य हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं हैं उसमें कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा मोबाइल तिहाड़ तिहाड़ जेल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक, तो ये क्या है कि किस राज्य द्वारा मोबाइल तिहाड़ नामक योजना की शुरुआत की गई है? तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ ने शुरुआत किया है मोबाइल तिहाड़ नामक योजना। छत्तीसगढ़ के सीएम, जब यह योजना शुरू हुई थी उस समय रमन सिंह थे। अभी आपको पता है कि विधानसभा चुनाव हुआ है और उसमें छत्तीसगढ़ का सीएम किसे बनाया गया है? भूपेंद्र बघेल को। किसे बनाया गया है? भूपेंद्र बघेल को। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ कहाँ पे हुआ है? मिजोरम में हुआ है। ठीक, मिजोरम का सीएम किसे बनाया गया है? जोर मंथगा से को। जो से याद कर लीजिए, जोर मंथगा। राजस्थान का सीएम किसे बनाया गया है? अशोक गहलोत को। मध्य प्रदेश का सीएम किसे बनाया गया है? कमलनाथ को। ठीक, और तेलंगाना के पूर्व सीएम ही हैं चंद्रशेखर राव। ठीक, ये 5 राज्य हैं जहाँ पे अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है। तो ये मत कहिएगा मैडम आपने रमन सिंह बता दिया। करंट में कौन है? भूपेंद्र बघेल। ठीक, इन्होंने यह योजना लाया है किस लिए? संचार क्रांति योजना है। संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? मोबाइल से ही तो करेंगे। अब इसमें ये क्या करेंगे? जैसे अखिलेश यादव ने लैपटॉप का वितरण किया था, उसी तरह मोबाइल तिहार में ये स्मार्टफोन का वितरण करेंगे। कितने लोगों को करेंगे? तो करीब 45 लाख महिलाओं को, 5 लाख बच्चों को। ठीक, कुल 50 लाख मोबाइल स्मार्टफोन का वितरण करेंगे। और इसके लिए 556 मोबाइल टावर भी लगाए जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और एक चीज़ याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़ का एक जगह है जिसका नाम है नया रायपुर। इसका नाम अब क्या रख दिया गया है? अटल नगर रख दिया गया है। नया रायपुर का नाम चेंज करके अटल नगर रख दिया गया है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से किसे चुना गया है? तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से चुना गया गोपाल कृष्ण गांधी को। या महात्मा गांधी के परपोते हैं। गोपाल कृष्ण गांधी कौन है? महात्मा गांधी के परपोते और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार? यह दिया जाता है सांप्रदायिक सद्भाव और शांति के क्षेत्र में। इस बार 24वें का वितरण किया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। ठीक, याद करिए राजीव गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? गोपाल कृष्ण गांधी को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतरराष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते? सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए कि भारत से जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, मात्र 5 लोगों ने इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया और 5 ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जब 5 ने गोल्ड मेडल जीत लिया तो भारत नंबर 1 पे ही रहेगा ना। भारत और चीन दोनों नंबर 1 पे हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ से इन दो देशों से जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था सब ने गोल्ड मेडल जीता है। अब देखते हैं कहाँ पे हुआ था। तो यह भौतिक ओलंपियाड हुआ था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। ठीक, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए थे? लोग इतना नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। भास्कर गुप्ता मुंबई के हैं, पवन गोयल कोटा के, लय जैन, निशांत अभांगी और सिद्धार्थ तिवारी। स्थान याद रखिएगा कि भारत कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आ गई हैं। बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, यह किसने लिखा है? राम कमल मुखर्जी ने लिखा है। किसके ऊपर लिखा है? तो ड्रीम गर्ल वैसे तो माना जाता है हेमा मालिनी को, लेकिन यह बुक लिखी गई है दीपिका पादुकोण पे। हेमा मालिनी का जमाना अब चला गया है, अब इस समय कौन है? दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन हमारा अ जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, इसकी लेखिका हैं निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि भारत के पुराने और वर्तमान रक्षा उपकरणों का संग्रह है। मतलब पुराने समय पे क्या हम लोग रखते थे और नए समय में कौन से रक्षा उपकरण प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला है हमारा दिल्ली मेरी दिल्ली,
तो ये तो बहुत ही इजी, आपको पता है, शीला दीक्षित लिखे हैं बिफोर एंड आफ्टर 1998। काफ़ी समय तक शीला दीक्षित क्या थी, यहाँ की सीएम थी। अभी तो आए हैं अरविंद केजरीवाल, इसके पहले कौन थी, शीला दीक्षित। तो बिफोर एंड आफ्टर 1998 इतने दिन तक रही हैं, तो लिखेंगे ही दिल्ली मेरी दिल्ली। अगला है वाई आई एम अ हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ। शशि थरूर की रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में अक्सर आती हैं। ठीक, तो याद कर लीजिए, वाई आई एम अ हिंदू, इसको किसने लिखा है, शशि थरूर ने। ठीक, ये इनकी बुक है 2018 की। 2017 में इन्होंने एक बुक लिखा था इनग्लोरियस एम्पायर। 2016 में लिखा था एन इरा ऑफ डार्कनेस। 2012 में लिखा था पैक्स इंडिया। नेक्स्ट है हमारा विनिंग लाइक सौरभ, थिंक एंड सक्सीड लाइक गांगुली। ठीक, यह किसने लिखा है, तो अभिरूप भट्टाचार्य ने लिखा है। लीथल वाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट जेके रोलिंग की रचना है। लीथल वाइट किसकी रचना है, जेके रोलिंग की। याद रखिएगा, हैरी पॉटर की सीरीज किसने लिखा है, जेके रोलिंग ने ही लिखा है हैरी पॉटर की सभी सीरीज। फ्लाइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसने 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीता है। फ्लाइट्स या किसने लिखा है, वोल्गा टोकार्कजुक ने। ठीक, फ्लाइट क्या करेगा, उड़ेगा, और टोकार्कजुक से क्या होगा, टेक ऑफ। सुने हैं ना, फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है, तो याद कर लीजिए फ्लाइट्स की रचयिता कौन है, ओल्गा टोकार्कजुक। और इस बुक को मिला है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018। द इंग्लिश पेशेंट क्या है, द इंग्लिश पेशेंट, इसके कौन है, माइकल ओंटाटे। कौन है, ओंडाटे हैं इसके राइटर। निक्के एशिया पुरस्कार किसे मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार सब रटते जाइएगा। निक्की, ठीक, तो निक्के एशिया पुरस्कार किसे दिया गया है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को। किसे दिया गया है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को। किस लिए दिया गया है, तो एशिया के लोगों की समृद्धि करने और सतत विकास के लिए। ठीक है, ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक कौन है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। एबल पुरस्कार, नोबल आप लोगों ने सुना है, ये क्या है, एबल पुरस्कार। यह किसे दिया गया है, तो रॉबर्ट पी लॉन्गलैंड्स को। एबल पुरस्कार को कहा जाता है कि गणित का नोबेल। एबल पुरस्कार क्या है, गणित का नोबेल पुरस्कार को ही कहा जाता है एबल पुरस्कार। यह किसे दिया गया है, रॉबर्ट पी लॉन्गलैंड्स को। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा प्रिजकर आर्किटेक्चर प्राइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रिजकर आर्किटेक्चर प्राइज किसे दिया गया है, तो बालकृष्ण दोषी को। यह पहले भारतीय वास्तुकार है जिसे यह अवार्ड मिला है, प्रिजकर आर्किटेक्चर अवार्ड। याद कैसे करेंगे ये बताइए, दोषी लोगों को कहाँ रखा जाता है, प्रिजन में रखा जाता है ना। प्रिजन मतलब होता है हमारा जेल। ठीक, तो दोषी को क्या दिया गया है, प्रिजकर आर्किटेक्चर प्राइज। अगला हमारा कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। ठीक, और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उन्होंने राष्ट्रीय विषाणु हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरुआत किया है। ठीक, क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है भारत में हर साल करीब 1.5 लाख लोग हेपेटाइटिस से मर जाते हैं। यह कहाँ पे होती है बीमारी, यह लीवर को प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करती है, लीवर को। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो अभी आप लोगों ने मूवी देखी होगी रोबोट 2.0। उसमें चिट्टी क्या था, चिट्टी था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी को कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही कहते हैं रोबोट। ठीक, तो भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ठीक, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट गांडीव लॉन्च किया है, गांडीव किसका धनुष तीर था, अर्जुन का। ठीक, तो यह किसने लॉन्च किया है, आंध्र प्रदेश ने। किसने लॉन्च किया है, आंध्र प्रदेश ने प्रोजेक्ट गांडीव लॉन्च किया है। किस लिए किया है, अच्छा आपको पता है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल का खेल होता है तो भारत में जो नंबर ऑफ मेडल है वो काफ़ी कम होता है। ठीक, तो ओलंपिक में मेडल की संख्या बढ़ाने के लिए तथा खेल प्रतिभा को निखारने के लिए आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट गांडीव। ठीक, इसमें क्या होगा, एथलेटिक्स के मामले में आंध्र प्रदेश 2021 तक नंबर 1 राज्य बनना चाहता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन फ्यूचर में प्रस्तावित क्या है, अमरावती
यहाँ के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, जो कि भारत के सबसे अमीर सीएम है। ठीक। इसका गठन कब हुआ था? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश पे 1 अक्टूबर 1953 को, और इसी से 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है। बागान क्लब के सर्वोच्च सम्मान मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया? अब आप लोग को लग रहा है बागान है तो जाहिर सी बात है किसी फूल पत्ती या किसी बाग बगीचे को सम्मानित किया होगा, लेकिन नहीं, प्रदीप चौधरी को सम्मानित किया गया है और यह संबंधित है फुटबॉल से। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब था मोहन बागान, अब उसके नाम पे क्या किया जा रहा है? पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक, तो यह किसे मिला है? प्रदीप चौधरी को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि यूके फ्रांस चैनल तैरने वाले पहले एशियाई युवा कौन से हैं? मतलब पूरे एशिया के पहले युवा कौन हैं जिन्होंने यूके फ्रांस चैनल पार किया है? तो ये हैं प्रभात कोहली। कौन है? प्रभात कोहली। ठीक, मात्र 19 साल के हैं अभी। 16 साल की उम्र में इन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था। 25 किलोमीटर की दूरी तैर कर इन्होंने 6 घंटे 54 मिनट में पार किया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रव्यापी राज्य ऊर्जा क्षमता सूचकांक में नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? तो नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, 2 पे है केरल, फिर महाराष्ट्र, फिर पंजाब, फिर राजस्थान। नंबर 1 पे याद कर लीजिए आंध्र प्रदेश। फील्ड्स मेडल एबल किसे दिया गया था? लॉन्गलैंड्स को दिया गया था। एबल अवार्ड किसे दिया गया था? रॉबर्ट्स पी लॉन्गलैंड्स को। ठीक, और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं फील्ड्स मेडल्स, यह भी किस में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार किसे दिया गया है? तो अक्षय वेंकटेश को। ठीक है, किसे दिया गया है? अक्षय वेंकटेश, जो कि भारतीय ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ हैं। मतलब मूल तो ये भारत के हैं लेकिन इस समय कहाँ रह रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे मंत्रिमंडल ने 7 राज्यों में 13 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात की है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने खुल रहे हैं? इसमें उत्तर प्रदेश में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। एक बांदा में, फिर मिर्जापुर में, फिर भदोही, सूरजपुर और बावली, 5 जगहों पर खोले जाएंगे केंद्रीय विद्यालय। बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। पहला विमान कौन सा है? स्पाइसजेट। वायु और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जून को मनाया जाता है। ठीक। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा 5 सांसदों को दिया गया है। नजमा हेपतुल्ला, हुक्मदेव नारायण, गुलाब नबी आज़ाद, दिनेश त्रिवेदी और भर्तृहरि महताब। अगला हमारा कि जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? गीता मित्तल। यह जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है गीता मित्तल। और इसके साथ साथ पाकिस्तान उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ताहिरा सफदर। कौन है? ताहिरा सफदर। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? क्या रखा जाएगा? दीनदयाल रेलवे स्टेशन। कब रखा गया? 5 अगस्त को अमित शाह ने रखा। क्यों रखा? 25 सितंबर 1916 को दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक, लेकिन 1968 में मुगल सराय के पास इनकी हत्या हो गई थी, इस वजह से मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? दीनदयाल रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है संयुक्त अभ्यास मैत्री 2018। मैत्री अभ्यास किसके बीच हुआ है? भारत और थाईलैंड के बीच। ठीक। कन्या उत्थान योजना कहाँ पे है? कन्या उत्थान योजना चलाया गया है बिहार में, बिहार पीसीएस में इस बार यहाँ से क्वेश्चन भी आया था। ठीक, महिलाओं को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास करने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। तो इसमें पूछा था कुल कितनी राशि दी जाएगी जन्म से स्नातक तक? 54,100 रुपये दिए जाएंगे। और उसमें ऑप्शन में क्या दिया था? 60,000। तो यही हमारा गलत था, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। 54,000 रुपये दिए जाएंगे जन्म से स्नातक तक। पेप्सिको की मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदिरा नूई ने इस्तीफा दे दिया, तो अगले कौन होंगे? अगले होंगे रामोन लागुआर्ता। ठीक है, कौन है? रामोन लागुआर्ता।
तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आज देखिए कितनी तारीख है, आज हमारा 21 तारीख है, ठीक। और आज से शुरू हो गया हमारा नेट का पेपर। 22 तारीख और 23 तारीख को क्या है, वीडियो का पेपर है। फिर हमारा है आरपीएफ का पेपर। हो ना हो 5 को क्या हो जाए, 5 जनवरी को यूपीपी का भी पेपर हो जाए। तो इसलिए मैंने इस करंट अफेयर सीरीज को लॉन्च किया है, ताकि आप लोग का क्या हो, जल्दी से जल्दी करंट अफेयर आपका 2 से 3 घंटे में पूरा करंट अफेयर आप लोग एक साल का पढ़ लें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अगस्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं मंथली करंट अफेयर की सीरीज में। उसमें सिर्फ 10-15 से 20-20 क्वेश्चन मैंने छाटे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हो उसमें आप लोग वीडियो को जरूर शेयर किया करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।